हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएड वर्सेज बीएसटीसी विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, ये हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर है और इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस अमरनाथ के द्वारा जो है ये रिट पिटीशन है, इसकी सुनवाई करते हुए आज यानी कल रात को जो है वो फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो बीएड बीएसटीसी विवाद काफ़ी समय से जो है वो चर्चा में था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन 8 अप्रैल 2024 को दिया गया था। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर इस मामले की जो है सुनवाई चल रही थी और कल रात्रि को इसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन आ गया है। ठीक है, तो ये पिटिशनर हैं केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी, आप देख सकते हैं ये पिटिशनर हैं। और ये एमएचआरडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एनसीटी के जो आपके चेयरमैन हैं, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का स्कूल डिपार्टमेंट है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये जो है कमिश्नर हैं डीपीआई के। इसके अलावा जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है भोपाल मध्य प्रदेश, उसके कमिश्नर हैं। ये प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं और ये अन्य अभ्यर्थी हैं, ये सारे के सारे प्रतिवादी हैं। तो इस मामले पर जो है 24 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा मामला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात 24 अप्रैल 2024 को इस मामले में अपना जो निर्णय है, अपना जो डिसीजन है वो सुरक्षित रख लिया गया था। और कल रात्रि को यानी 3 मई 2024 को जो है इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा अपना जो फाइनल डिसीजन है वो दे दिया गया है। और ये आप जो है ऑफिशियल जो डिसीजन है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन जो है वो क्या दिया गया है। बाकी आप स्क्रीन पर जो पूरा डिसीजन है वो देख रहे हैं, ये ऑफिशियल जो है डिसीजन है, आप खुद देख सकते हैं क्या डिसीजन दिया गया है। 52 पन्नों के अंदर है। तो अभी तो अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई थी उनके बारे में डिटेल बताई जा रही है। अभी डिसीजन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ आपको जो है पूरा डिसीजन है वो दिखाना ज़रूरी है। कोई अभ्यर्थी अगर पूरा डिसीजन देखना चाहे तो वो दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अलग अलग इससे जुड़ी हुई रिट याचिकाएँ हैं और इन सब को आपको पता ही है कि एक साथ कनेक्ट करके जो है और इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिका जो थी वो WP 13768/2022 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर। और ये बाकी जो याचिकाएं थी वो इनके साथ ही कनेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो इस मामले पर जो है सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा कल रात्रि यानी 3 मई 2024 को जो है वो फैसला सुना दिया गया है। तो अभी आपके सामने डिसीजन भी आएगा। अभी तो ये अलग अलग जो याचिकाएं थी इससे रिलेटेड उनकी डिटेल चल रही है। ये आप देखिए क्या कि पूरा फैसला जो है वो दिखाना ज़रूरी है। कई अभ्यर्थी पूरा डिसीजन पढ़ना चाहते हैं, वो इसमें पढ़ सकते हैं। मैं कंटिन्यू जो है बीएड वर्सेज बीएसटीसी विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो अपडेट होती है वो आपके लिए लेकर के आता हूँ। और जो फाइनल डिसीजन है ये भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो भी अपडेट आती है भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई, कोर्ट केस से जुड़ी हुई, वो हमेशा मैं जो है आपके लिए लेकर के आता हूँ।
ये आप देखिए, अभी फैसला जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी ये रिट याचिकाएँ चल रही हैं, अभी हो जाएगा फैसला स्टार्ट। ये सारे के सारे रिस्पोंडेंट थे, उत्तरदाता थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये आपके सामने है रिजर्व्ड। तो 24 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मामले को जो है सुरक्षित रख लिया गया था, और ये 3 मई 2024 को जो है अपना ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। ये आप ऑर्डर देख सकते हैं पूरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ऑर्डर जो है ऑफिशियल ऑर्डर है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा कौन कौन से पॉइंट जो है वो उठाए गए थे, और हाईकोर्ट के द्वारा क्या उसके ऊपर जो है प्रत्युत्तर दिया गया है। ये आपके सामने है। तो इसमें मुख्य जो बात है वो क्या है, इसमें मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा ये बीएड बीएसटीसी मामले के अंदर सुनवाई करते हुए क्या कहा है। इसमें हाई कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया है और मामले का निस्तारण कर दिया है। ये कहा है कि ये जो सभी याचिकाएं दायर की गई थी, ये सभी याचिकाएं जो है बीएसटीसी, जिसको डीएलईडी भी बोलते हैं, डिप्लोमाधारी जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा दायर की गई थी, और इन याचिकाकर्ताओं में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी कोई भी नहीं था, और उसके द्वारा कोई भी याचिका जो है इनके अंदर दायर नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, उसका तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड अभ्यर्थियों को जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया था, न कि बीएसटीसी डिप्लोमाधारियों को। इसलिए याचिकाएं तो बीएसटीसी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई है, तो वो प्रश्न तो समाप्त हो जाता है, वो तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। अब बात रही दूसरी कि याचिकाकर्ताओं के या डिप्लोमाधारियों के जो वकील हैं, बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से या डीईएलईडी अभ्यर्थियों की ओर से जो वकील है, उन्होंने एक आशंका ये व्यक्त की है कि भाई बीएड धारकों की सेवा अगर बनी रहेगी तो उससे उनके चयन और नियुक्ति के ऊपर जो है, यानी बीएसटीसी जो अभ्यर्थी हैं, डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं, उनके चयन और नियुक्ति के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस मामले में अदालत ने कहा है कि इस बात में कोई दम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 को डिसीजन दे दिया गया है, उसके बाद तो वैसे ही इस डेट के बाद में बीएसटीसी वाले ही प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य रह जाएंगे, बीएड डिग्रीदार तो वैसे ही अयोग्य हो गए, इसलिए अब उनसे तो कंपटीशन भविष्य में होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। बाकी अलग से अगर कोई इस मैटर को लेकर के रिट याचिका दायर करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके लिए हाई कोर्ट के द्वारा उसको छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है। अब इसमें माननीय हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन देते हुए और क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया गया था, वो आदेश जो है यथावत रहेगा। मतलब 3rd ग्रेड टीचर भर्ती जो है कक्षा 1 से 5 तक, वो अब बीएसटीसी डिप्लोमाधारी जो है अभ्यर्थी है उनके लिए योग्य रहेंगे, और जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य रहेंगे। ये जो फैसला था ये फैसला लागू रहेगा, ठीक है। और 8 अप्रैल 2024 को इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन दिया गया था कि भाई 11 अगस्त 2023 के बाद जो समस्त नियुक्ति की गई है प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएडधारी अभ्यर्थियों की, जो समस्त नियुक्ति की गई है वो सारी नियुक्तियां अवैध होंगी, और इस दिनांक से पहले की जो नियुक्तियां हैं उनके संबंध में हाई कोर्ट निर्णय लेगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है इसी के अनुरूप जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है। जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को ही मान्य करते हुए कहा है कि जो एनसीटी का आदेश है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो 28 जून 2018 का आदेश है कि बीएड डिग्रीधारी जो है वो अगर 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो वो भी प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, उनको तो ये
6 माह का ब्रिज कोर्स करने पर वो पात्र माने जाएंगे, लेकिन भविष्य के अंदर यानी 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएडधारी अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होगा। ये जो है इस फैसले के अंदर क्लियर कह दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो पहले से लगे हुए शिक्षक हैं, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले मध्य प्रदेश में जो बीएडधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, एक 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है 2 वर्ष के अंदर वो करना होगा। तो वो तो लगे रहेंगे, लेकिन भविष्य के अंदर यानी 11 अगस्त 2023 के बाद अब कोई भी जो अभ्यर्थी है वो प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए बीएडधारी अभ्यर्थी योग्य नहीं माना जाएगा। उसके लिए जो बीएसटीसी या डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है वही योग्य माना जाएगा। ये जो है डिसीजन दिया गया है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं, पूरा डिसीजन मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये आपके सामने पूरा डिसीजन है। ठीक है, तो ये था बीएड बीएसटीसी विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।